राज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। गुरु के चरण रज का महत्व बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि गुरु के जो चरणों की रज है उससे व्यक्ति के अंदर के जो नेत्र हैं उग्रहीं बिबल बिलोचन ही के, उसके हृदय के अंदर के नेत्र खुल जाते हैं और संसार सागर के जितने दोष हैं मिटे ही दोष दुख भव रजनी के सभी दोष मिट जाते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जथा सुअंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जथा सुअंजन, उसी सुंदर अंजन को नेत्रों में लगा करके, जथा कौन सा अंजन? जो गुरु के चरण रज से बना हुआ है, उसी जथा सुअंजन, उसी सुंदर अंजन को अंजद्रग नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान, जो साधक हैं सिद्ध हैं सुजान हैं, वे कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान, वे कौतुक बड़े आश्चर्य के साथ पर्वतों पर, जंगल में, भूमि के तल पर और नीचे सभी जगह कौतुक यानी के आश्चर्य के साथ मणियों को, राम के चरित्र रूपी मणियों को ढूंढते रहते हैं। कौन कौन? साधक सिद्ध और सुजान। साधक जो साधना में रत हैं और सिद्ध जो पहुंचे हुए हैं, सिद्ध हो चुके हैं, जिन्हें लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, और सुजान, सुजान का अर्थ है जिनकी बात अभी केवल बुद्धि के स्तर तक आई है, जो जानकार हैं लेकिन हृदय तक नहीं उतरी है, लेकिन वे भी हैं तो सुजान। वे लोग यदि राम के चरित्र रूपी अंजन को आंख में आंज लेते हैं तो फिर बड़े आश्चर्य के साथ राम के चरित्र रूपी मणियों को वह आसानी से देख लेते हैं, और फिर मणियां जमीन के ऊपर हों, जमीन के नीचे हों या वन में हों। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिहु द्रगलो दोष विभंजन। गुरुपद रज, गुरु के चरणों की जो रज है, मृदु मंजुल अंजन, वह कोमल और सुंदर अंजन यानी काजल की तरह है। गुरु के चरणों की जो रज है वह बहुत ही मृदुल यानी कोमल, मंजुल यानी सुंदर, अंजन यानी काजल की तरह है। नयन अमियु, और वह नेत्रों के लिए, अमियु माने अमृत के समान है। नयन अमियु द्रग दोष विभंजन, नेत्रों के जितने भी दोष हैं उन दोषों को वह दूर कर देने वाला है। जो गुरु के चरण रस से बनने वाला अंजन है वो। नयन अमियु द्रग दोष विभंजन, तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन। तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, तो वह अंजन क्या है? तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, विवेक रूपी नेत्रों में मैं उसी अंजन को लगा करके मैंने अपने नेत्रों को बिमल यानी निर्मल कर लिया है। बरनहु रामचरित भव मोचन, बरनहु मैं वर्णन करता हूं राम के चरित्र का, ऐसा राम का चरित्र जो भव मोचन, भव मोचन जो संसार सागर, भव मान संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाला है। तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, उसी अंजन से मैं अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, बरनहु रामचरित भव मोचन, राम के चरित्र का वर्णन करता हूं जो भव मोचन, भव माने संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाला है। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना।
बंदहु प्रथम महीश्वर चरना, मैं सबसे पहले पृथ्वी के जो देवता हैं महीश्वर अर्थात ब्राह्मण, जैसा कि रामायण में लिखा है कि बंदहु प्रथम महीश्वर चरना, पृथ्वी के जो देवता हैं वे कौन हैं? जो ज्ञान देने वाले हैं, और ज्ञान देने का जिनका काम है वे ही पृथ्वी के देवता हैं, क्योंकि ज्ञान से ही नेत्र खुलते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह से उत्पन्न होने वाले संशय हैं, मोह जनित संशय सब हरना, उन सब का हरण कर देने वाले हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। जो सज्जन व्यक्तियों का समाज है, सुजन, सुजन समाज सकल गुण खानी, वह सज्जन व्यक्तियों का जो समाज है वह सभी गुणों की खान है। करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी, मैं उनको प्रणाम करता हूं प्रेम के साथ और सुंदर वाणी के साथ। किनको प्रणाम करता हूं? सुजन समाज, जो सज्जन लोग हैं, जिनसे दूसरे व्यक्ति कुछ सीखते हैं, जो अपने कृत्यों से दूसरों को कुछ सिखाते हैं, उन्हें कहते हैं सुजन। ऐसे सुजन समाज जो सभी गुणों की खान होते हैं, वे व्यक्ति दूसरों को सिखाते नहीं हैं, दूसरे उनसे सीखते हैं, उन्हें सुजन समाज कहते हैं। और ऊपर बात हो रही थी बंधु प्रथम महीश्वर चरना, जो सिखाते हैं वे महीश्वर हैं, और मोह जनित सब संशय हरना, वे सभी मोहों को हर लेने वाले। लेकिन अब दूसरी लाइन में कहते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी, जो समाज में रहने वाले सुजन हैं, जिनके कृत्यों से लोग सीखते हैं, उनको देख करके करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, मैं उन्हें प्रेम भरी वाणी से प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने इन पर जहां जोर दिया है जो सुजन समाज है, ताकि ये चरित्र से दिखाता अपने कैसे हैं वे लोग कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जसु पावा। उनका जो चरित्र है उस चरित्र से हम सीख सकते हैं। कैसे? कि उनका जो चरित्र होता है, उन साधुओं का जो चरित्र होता है वह कपास की तरह होता है, रुई। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, कपास की तरह होता है। कैसा? कि निरस विशद गुणमय फल जासु। कपास का जो फल होता है वह स्वाद में अच्छा नहीं होता है, निरस, उसमें कोई रस नहीं होता है, लेकिन विशद अर्थात बहुत से, विशद गुणमय, बहुत से गुणों से भरा हुआ, और विशद माने शुद्ध होता है, बहुत से गुणों से भरा हुआ और हमारे लिए लाभदायक होता है। फल जासु, जिसका जो फल होता है, लेकिन निरस, स्वाद में वह निरस होता है। नीरस का मतलब है कि जिसमें कोई स्वाद, कोई रस, सुंदर रस नहीं होता है, स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें गुण बहुत होते हैं। किस प्रकार? साधु की तरह ही उसमें गुण होते हैं कपास में। कैसे गुण? कि जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। जो सही दुख, वह कपास बहुत से दुखों को सहन करता है, संत पुरुषों की तरह। कपास का दुख सहन करत, तो कपास वृक्ष में से निकालो जात, फिर बाकी बीज निकाले जात अलग, ओंटना बोलत बा है। बीज निकालने के बाद फिर पौनी बनाई जात, और पौनी से बनाया जात फिर धागा, यानी बहुत रगड़ाई होत बाकी बाद वो धागा में परिवर्तित हो जाता, बहुत मेहनत के बाद, बहुत से कृत्य के बाद। फिर क्या करत धागा? परिच्छिद्र दुरावा, सुई क्या करत? छेद कर देत, आगे आ है बात, और धागा व छेद में अपने शरीर पर लगा देत। तो परिच्छिद्र, संत पुरुष दूसरों के छेदों को दबाते हैं, दूसरों के दिखने वाले अवगुणों को वह दबाते हैं, दूसरों के अवगुणों को वह उजागर नहीं करते, दूसरों के अवगुणों को दबा देते हैं, दूसरों के अवगुणों को दूसरों के सामने लाते नहीं हैं, और बल्कि ऐसे कृत्य करते हैं कि दूसरों के जो अवगुण हैं वे दिखाई न दें,
इसके लिए वह अपना तन, अपना शरीर तक लगा देते हैं। उस सुई के द्वारा किए गए छेद में अपने तन, अपने शरीर को लगा देते हैं और बड़े कष्ट के बाद धागे में परिवर्तित होता है वह कपास, और उसके बाद दूसरों के दुखों को भी दूर करता है, दूसरों के कष्टों को दूर करता है, दूसरों के काम आता है और दूसरों के छिद्रों को दुरावा अर्थात उजागर नहीं होने देता है। इसलिए बाद में फिर वह वंदनीय जय जग जस पावा, इसलिए तो वह वंदनीय है, इसलिए तो वह पूजनीय है। इसलिए संत पुरुष पूजनीय होने का जग इस संसार में यश को प्राप्त करते हैं। वंदनीय जय जग, इसलिए यश मिलता है। व्यक्ति यश तो पाना चाहता है, लेकिन जो ध्यान नहीं रख रहा कि यश तो प्राप्त हो जाए, लेकिन बाकी बात यश प्राप्त हुई है कैसे है कि जब तुम धागा बन के दूसरे के कष्टन के काम में आओ तो, लेकिन बाकी पहले जो कष्ट सहन करने पड़े वे सहन नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन यह बुद्धि लगाने अपनी जाकर जो नहीं है, कबीरदास जी की तरह उन्होंने कही कि सब जो तक दौलत चोरी हो तो तब सब लौटा दो। नदी नाव में पानी बढ़े और घर में दौलत बढ़े तो दोनों हाथ से उलीच देना चाहिए। बाकी वो तरीका है, ऐसा नहीं है। बाद में चर्चा करें अपन। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहां सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो संतों का जो समाज है वह मृदु यानी कोमल, मंगलमय यानी कल्याण को करने वाला है। मृदु मंगलमय संत समाजू कैसा है? जो जग, जो इस संसार में जंगम तीर्थ राजू, जंगम माने चलता फिरता, तीर्थ राज है, तीर्थों का राज, प्रयाग के समान है। कौन है? मुद मंगलमय संत, जो संतों का जो समाज है वह कल्याणकारक है। कैसे? वह उसी प्रकार कल्याणकारक है जिस प्रकार तीर्थों के राजा प्रयागराज कल्याणकारक है। लेकिन यहां वे कहते हैं कि जो जग इस संसार में जंगम, जंगम माने चलता फिरता, मोबाइल, जंगम की अंग्रेजी करें अपन तो मोबाइल माने चलता फिरता। जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थ राज है संतों का जो समाज है। राम भक्त जहां सुरसरी धारा, अब जब संतों का जो समाज है वह तीर्थ राज प्रयागराज है तो वहां गंगा की धारा भी तो होनी चाहिए। तो गंगा की धारा भी है, वहां कहाँ है? राम की जो भक्ति है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, वह गंगा की धारा है। राम की जो भक्ति है, ताकि यदि संतों का समाज तो राम की भक्ति भी हुई है। और सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, और जो ब्रह्म विचार का प्रचार है वह सरस्वती जी हैं। ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म रूपी प्रचार यानी ब्रह्मा का प्रचार, यानी ब्रह्मा की जानकारी, यानी कि ज्ञान, यानी ईश्वर की जानकारी, यानी हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बताने वाला जो ज्ञान है वह सरसई मन सरस्वती जी हैं। अब यमुना और रह गई, अगली लाइन में बता रहे हैं यमुना के लिए। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करमु कथा रविनंदनी वर्णी। संसार में हमें यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, विधि निषेध, यह हमें करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। जो विधि माने जो संसार में माननीय है, लीगल, और निषेध माने इनलीगल। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कलयुग के मल को जो हरने वाली है। कर्म कथा रविनंदन वर्णी, उसे रवि की जो नंदनी अतः रवि की जो पुत्री यानी यमुना है उनके रूप में वर्णित किया गया है। विधि निषेधमय, संसार में जो कार्य करने के योग्य है, कौन सा कार्य करने के योग्य है और कौन सा कार्य करने के योग्य नहीं है, यह सब बताने वाली, कौन सा कार्य करने के योग्य है और कौन सा कार्य करने के योग्य नहीं है, यह सब बताने वाली और कलयुग के पाप को हरने वाली हैं जो वह यमुना जी है। यानी यदि संतों का समाज है तो यमुना क्या है? वहाँ यमुना जी है कि जो संतों का जो समाज है वह यह बताता है कि संसार में कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। यह सब जो बताने वाली है, यह जो बताने वाला जो ज्ञान है, संतों के मुख से निकलने वाला जो ज्ञान है कि विधि और निषेध का जो ज्ञान है जो संतों से मुख से निकलता है, वह ज्ञान ही यमुना जी है।
जो सभी पापों को हरने वाली है। अब समझो, विधि निषेधमय कली मल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। कर्मों की जो कथा है, व्यक्ति को जो करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह बताने वाली और सभी पापों को हरने वाली स्वयं उस समाज में यमुना जी है। हरि हरि कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी शंकर जी, उनकी जो कथा है, संत समाज में उनकी जो कथा होती है वही त्रिवेणी के समान है। हरि हरि कथा विराजत बैनी, वही त्रिवेणी के समान है। सुनत सकल मुद मंगल दैनी, जिसको सुनने से सभी प्रकार के मुद मंगल, आनंद और कल्याण को जो देने वाली है। तो हरि हर भगवान विष्णु की और शंकर जी की जो कथा है, वही कथा त्रिवेणी के रूप में है। तीनों नदियों की जो धारा है, वह तीनों धारा एक साथ यदि कहें तो भगवान की वह कथा है, जो जिस कथा को सुनते ही सकल मुद मंगल दे, जो कथा सभी मंगलों को और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो बट वृक्ष है, अब त्रिवेणी है तो बट वृक्ष भी होना चाहिए, तो वहां बट वृक्ष क्या है? अपने धर्म में अचल विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में विश्वास। व्यक्ति को जो धर्म है वह समय पे वो, परिस्थिति के आने पर व्यक्ति को धर्म भी बदल जाए। जब वो बच्चा है तब धर्म अलग है, वह को धर्म पढ़ाई करनी है, और जब बड़ा हो जाए तो माँ बाप की सेवा करना वह को धर्म है। धर्म को ये फिक्स नहीं है, धर्म परिस्थिति के अनुसार बदलता है। तो अपने धर्म में ये नहीं कि दूसरे के धर्म को देख के, तुम दूसरे की परिस्थिति को देख के, तुम्हारे पास जो स्थिति है उस स्थिति का पालन करते हुए यदि हम चलते हैं तो वह स्थिति में अपनी स्थिति को समझ करके अपने धर्म को समझना ही वट वृक्ष के समान है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म में रहता है, अर्थात जो उसका कर्तव्य है उस कर्तव्य को उस समय वह करता है, तो फिर वह वट वृक्ष की तरह अचल हो जाता है। व्यक्ति दुखी होने का कारण क्या है? व्यक्ति के दुखी होने का कारण है कि अपना धर्म नहीं समझ रहा कि तुम्हारा धर्म क्या है। जा समय पर जब तक बच्चन को पालने की जिम्मेदारी है, जब तक बच्चा पालो, फिर बच्चन की जो जिम्मेदारी है वो बच्चन ने वहाँ है। जोन समय पर जो जिम्मेदारी है वो बस समय पर यदि करे तो जीवन में कष्ट नहीं हो। लेकिन कष्ट होने का कारण क्या है कि जोन समय पे जोन सो काम करने चाहिए, बस समय वो काम नहीं करे, फिर कहते हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए आज हम बहुत कष्ट उठा रहे हैं। जोन समय पढ़ने चाहिए तो बस समय पे हम नहीं पढ़े, फिर कहते और ज़्यादा बूढ़ा हो, जोन समय में हमें धर्म करने चाहिए तो समझने चाहिए थी बात, रामायण सुनने चाहिए थी, बात समय तो रामायण के सामने से निकल जाते दर्शन कर गए, बैठक नहीं आते। आज समझ में तो आज जरूरी नहीं है कि आ ही जाए, शायद आ जाए, लेकिन आए से हुई कचनी, फिर वो दुखी और हुई, कहा कि वो समझ चूक गो तो कहो कि बट वृक्ष की तरह अचल नहीं हो पाओ। बट वृक्ष की तरह यदि अचल होने हैं तो अपने धर्म में स्थित होने पड़े। अपना धर्म का है, अपना धर्म जो नहीं है कि हम हिंदू हैं तो मस्जिद में आग लगाएं और मुसलमान हैं तो मंदिर में आग लगाएं। हम केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ समझें और सारे धर्म को, यहाँ व्याख्याएं गलत करी गई हैं। धर्म को माने पंथ समझ लो लोगों ने, धर्म माने पंथ नहीं है। यहाँ धर्म की बात करें, नहीं तो तुलसीदास जी पंथ शब्द करी, पंथ नहीं की, धर्म की बात करी। जो व्यक्ति को धर्म है यदि वो अपने धर्म पे अटक रहा है, अर्थात जो समय पे जो जिम्मेदारी ईश्वर ने सौंपी है वो जिम्मेदारी को निभाए, तो फिर इस संत समाज में उस जिम्मेदारी को निभाना ही बट वृक्ष की तरह है। और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अब तीर्थ राज अर्थात प्रयागराज है तो वहां समाज भी तो होना चाहिए, नहीं वहां प्रयागराज में रहने वाले व्यक्ति भी तो चाहिए। तो व्यक्ति कहाँ है? पूरा समाज तो काल्पनिक। अब अपन ने कहा है कि जो प्रयागराज है पूरा काल्पनिक है, चलता फिरता है, तो वहां समाज कहां से आया? समाज भी है। कहाँ है समाज? तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सुंदर कर्मों का जो समूह है, अच्छे कर्मों का जो समूह है वही, और तीर्थ राज प्रयागराज का समाज है। और एक विशेषता बताते हैं प्रयागराज की, जो प्रयागराज की बात यहाँ हो रही है, कौन सा प्रयागराज? संतों का जो समाज है उस प्रयागराज की बात हो रही, ना कि इलाहाबाद वाले प्रयागराज की बात हो रही है। यहाँ संतों के समाज के उतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है, यहीं की बात हो रही। इसलिए बाकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समनु कलेसा।
सबही सुलभ, सबके लिए बड़ा सरल है यह। सबही सुलभ, सब दिन, सब देशा, हर समय और सब दिन, किसी भी दिन यानी रोज, और सब देशा, प्रत्येक देश माने प्रत्येक स्थान के लिए, और सेवत सादर समन कलेसा, और इसका सेवन करने से, इसका सेवन संत समाज का सेवन यानी प्रयागराज का सेवन, अर्थात उसका उपयोग, अर्थात उसकी सुनने से समन कलेसा, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देह सद फल प्रगट प्रभाव। लेकिन एक मजबूरी कहते हैं तुलसीदास जी कि इस तीर्थ राज के बारे में पूरा का पूरा बताना संभव नहीं है, क्योंकि अकथ, यह कहने में नहीं आता है, पूरा अकथनीय है। जो समझ सके तो समझ ले, जो पूरे डूब के सुने वो सुन तो सकत पूरा, लेकिन कहने वालों कह नहीं सकत पूरा हो जाए। पूरे समाज को वर्णन चाहे तो तुलसीदास जी कह रहे कि हमारे बस की बात है नहीं, और तुलसीदास जी की बात हम कह रहे तो और कम हो गई, फिर बाकी बात सुनने वाला और कम हो गई, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन समझ में आ सकती है, ये सारे हैं, अकथ है, अलौकिक है, ये भी खतरनाक बात है, अलौकिक, ताकि व्यक्ति के पास आंखें और जो उसके पास मन है वह लौकिक, और जो तीर्थराज है अलौकिक यानी सीमा से परे, समझना बहुत मुश्किल है। तो अकथ अलौकिक तीर्थराव या तीर्थराज है जो अकथनीय, कहने में नहीं आता है, अलौकिक है, अर्थात हमारी इंद्रियों की पकड़ से थोड़ा बाहर है। हाँ, लेकिन हृदय में आ सकता है, क्योंकि हृदय को पकड़ना, हृदय जो है अलौकिक बात को पकड़ सकता है, लेकिन अन्य इंद्रियां अलौकिक को नहीं पकड़ सकती। इंद्रियां केवल लौकिक को पकड़ सकती हैं, लेकिन हृदय अलौकिक को पकड़ सकता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं यदि जो इसको सुनते हैं तो देह शब्द फल प्रगट प्रभाव, लेकिन यदि इसका जो सेवन करते हैं उसको तुरंत ही प्रकट फल दिखाई देता है। सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारु फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसको सुन करके, समझ करके, प्रसन्न मन से जो इसका पान करते हैं, इसमें स्नान करते हैं, इसमें डूबते हैं, मज्जहि, मज्जहि माने इसका उपयोग करते हैं, लहि चार फल, वे चारों प्रकार के फल को प्राप्त कर लेते हैं। लहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, यह साधुओं के समाज रूपी जो प्रयाग है इसका उपभोग करने से। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज।